स्वागत है आपका अजय यादव ड्रीम्स में। और बीन्स के साथ मटर, आलू, गोभी, मूली, प्याज, टमाटर, सेम, भटे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इन सब को मिलाकर बन रही है खिचड़ी। तो आइए बनाते हैं स्वास्थ्यवर्धक। तो कुछ ही देर में बनकर तैयार होने वाला है शानदार मटर पुलाव मेरे हाथ से। ज़रूर खाइएगा आप सभी लोग। बहुत ही शानदार, लजीज और जायकेदार, सेहत के लिए फ़ायदेमंद पुलाव तैयार है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। खिचड़ी खाने के बाद अब आइए करते हैं हम प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के अगले भाग का अवलोकन। आइए सुनते हैं और देखते हैं। और दुबई, सऊदी अरब, नेपाल, भूटान तक भी चल रहे हैं अपने नवाचार, उसके बारे में थोड़ा सा करेंगे हम। तो योग का तो सीधा सा मतलब है जुड़ना, और जैसे अधिकांश हम ले लेते हैं चिकित्सा पद्धति से। योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। योग केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन, मानव से महामानव बनाने की प्रक्रिया, एक आदर्श जीवन शैली का नाम योग है। मान लिया जाए कि मैं अस्वस्थ होता, अपने घर से 600 किलोमीटर दूर से आते ही नहीं। आप लोगों में से कोई बीमार होते हैं तो क्या हम इस तरह से मिल पाते हैं? तो पहली शर्त है किसी से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए स्वस्थ रहना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने आसन और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ बनाया, ताकि वो फिर जाकर के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुँचे। अब अष्टांग योग का पहले ही भाग हमारा यम हमें जो जीवन में एक चरित्र निर्माण सिखाता है। दूसरा भाग होता है नियम, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश-प्राणायाम। ये व्यक्ति को स्वच्छ करता है, चरित्र निर्माण, स्वच्छ करना। और फिर आ जाता है हमारा स्वस्थ करना। व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए आसन और प्राणायाम। हम ये, आप लोग तो सब विज्ञ हैं इस मामले में, लेकिन हमें हमारी बातों को आगे तक, जन जन तक पहुँचाना है कि हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग के माध्यम से, आप कुछ भी नहीं, आप तो है ना, कोई भी बीमारी आप एलोपैथिक मत जा, हॉस्पिटल मत जाइए, आप इसका प्राकृतिक चिकित्सा में मान लीजिए, या अपने योग में पहुंच जाइए आप कि हमें इसी में कौन सा, इस बीमारी के लिए कौन सा योग, आसन या प्राणायाम करना है। ऑटोमेटिक आजकल गूगल बता देता है। बस आप लोगों से ये कहिए, हमें इससे पूरे हिंदुस्तान को, न अपितु विश्व को, इस एलोपैथी से मुक्त करना है, प्रकृति की ओर ले जाना है। और सीधी प्रकृति की ओर क्यों ले जाना? अब जैसे मैं बताऊं आपको, हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई वस्तु यदि ख़राब हो जाती है, कोई मैकेनिकल है, वो कोई ख़राब हो जाती है, हम क्यों कहते हैं? वो कहता है उस दुकानदार को उस रिपेयर के पास ले जाऊँ, कि नहीं, वो जनरल ही है, जनरल आदमी है, वो भी और बिगाड़ देगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो क्या करूं, इसको वापस कंपनी में भेजूं। अरे तो भाई ये जो शरीर है, इसको जनरल के पास क्यों ले जाए? लोकल पे जो है मैकेनिक के पास क्यों जाए? इसको भेजो ना डायरेक्ट कंपनी में, सीधी पावर जल गगन समीरा, ये उस कंपनी से बना हुआ है, उसके पास भेजो, वो आपको एकदम रेडी करके देगा। हाँ, ये पंच तत्व, ये चिकित्सा होती है। तो पहले तो उज्जाई प्राणायाम बताइए उन्हें। उज्जाई प्राणायाम जो ये जब करेंगे ना, ऑटोमेटिक, क्यों, बैक्टीरिया, वायरस का ये स्टैंड है, यहाँ इसका ग्रोथ होता है। यदि दिन में 2-4 बार, 3-4 बार बस ये उज्जाई करेंगे ना, और बाकी अनुलोम विलोम वगैरह जानते हैं। मैंने भस्त्रिका का एक नवाचार किया। थोड़ा सा आप भी कमर सीधी कर लें, रीढ़ सीधा करेंगे। ये इस तरह से हमने हाथ लिया, और ये मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, इसको बड़े बड़े शोध संस्थानों में भी, लोनावाला, महाराष्ट्र, वहाँ से भी सिद्ध कर दिया कि वाकई में ये आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। और उनका मत मानो, आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाइए, 10 मिनट ये भस्त्रिका कीजिए, 15वें मिनट में आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करवा लीजिए। क्या वैसा, हम आपसे भी कह रहा हूँ, आप जो है हमारे इस प्राकृतिक चिकित्सा की खुशबू को संपूर्ण हिंदुस्तान में पहुंचाने वाले हैं। आपके सम्मान में एक बार ताली हो जाए। ये हमारे इस कार्यक्रम को छतरपुर, मध्य प्रदेश ने संपूर्ण हिंदुस्तान में पहुंचाने वाले हैं। तो ये बात कह रहा हूँ मैं। तो इस तरह से हमने ये इस तरह से लिया।
थोड़ा सा आगे आ जाए हम वो ये हमारी रहेगी। जैसे देखो प्राणायाम क्यों ज़रूरी है, प्राणायाम से पहले वार्म अप, और ये हमारे हैं शुगर के लिए हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं, सर सॉरी थोड़ा सा बता देना अब तो नहीं, हाँ बिल्कुल संक्षिप्त कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जहर तो बदनाम है मारने के लिए, जहर तो बदनाम है, लेकिन हकीकत में लोग शक्कर से मर रहे हैं। शुगर्स के पैसे यानी हिंदुस्तान में यदि 5,000 जहर से मर रहे हैं तो 15,000 शुगर से मर रहे हैं। हाँ तो ये इस तरह से लिया हमने, और श्वास भरेंगे ऊपर जाकर के चारों उंगलियों को फैला लिया, झटके से श्वास को फेंकना। अब समझ लो इस बात को, इसका प्रैक्टिकली जब हम इस तरह से लेंगे, ये इस तरह से लिया, हमारी उंगलियां फैली, हमारे जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सब जो है खाली हो रहा है, और जैसे ही ये यहाँ कर रहे हैं ना, इसका स्ट्रोक फेफड़ों में लगेगा तो ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। दूसरा जैसे हमने किया और यहाँ से दबा करके ये किया, मिश्रा जी हमारी जो इंडेक्स फिंगर तर्जनी ये जहाँ टिकेगी, एक्यूप्रेशर भी बहुत लंबा है, मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा। जहाँ ये टिकेगी हमारी एडिनल ग्लैंड्स, अधिवक्र ग्रंथि को एक्टिव करेगी, जो सोडियम का स्रावन करेगी और आपको तनाव से मुक्त करेगी। मिडिल फिंगर मध्यमा जहाँ टिकती है आपका लीवर, रिंग फिंगर है ना तर्जनी, वो अनामिका, ये जहाँ दबाव डालेगी आपका पेनक्रियास, और ये आपका हार्ट एक्टिव होगा। ये एक्यूप्रेशर का संक्षिप्त ये बता दूँ, एक्यूप्रेशर क्या है कि हमें वहाँ का वाल्व बंद करना है, चुटकी यहाँ है, हम वाल्व नहीं खोलेंगे, चुटकी को दबा देंगे या वाल्व जलाना। तो ये हमारे पॉइंट बहुत सारे एक्यूप्रेशर भी कम से कम 3। तो ये इस तरह से किया। चलिए अब 1 सेकंड 1 मिनट के लिए करेंगे अपन। ये आप भी करें और दूसरे भी करेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। एक भ्रामरी का नवाचार, भ्रामरी जनरली होती है, लेकिन भ्रामरी का नवाचार हम श्वास भरें भ्रामरी की, और आप लोगों ने खाना खा लिया तो केवल उसका देख लें कैसे की जाती है। ये पेट के जितने भी विकार, और न्यू माना जाए तो पेट की 110 बीमारियां हैं सर, जिनमें से 8 बीमारियां बाहरी हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटना, कीड़े का काटना, आग से जलना, ये 8 बाकी शरीर से ही और बैक्टीरिया वायरस से पैदा। और सबसे ज़्यादा बीमारियों का जवाबदार ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये वाला उसकी मत समझ, ये मध्य प्रदेश है ना। तो इसको दुरुस्त करने के लिए खाली पेट सुबह श्वास भरेंगे, 2-3 आवृत्ति, मैं गारंटी लेता हूँ आपको पेट की कभी बीमारी नहीं होगी। इस श्वास भर के भौरे की आवाज़ निकाला। और अगला बता रहा हूँ ना मैं, एक और इसी पेट के है, ये भ्रामरी का है, नवाचार है। दूसरा अटैक, महत्वपूर्ण बात है, आप भी इसको नोट करें। अटैक के लिए यदि हम ये प्रयोग करेंगे तो जीवन में कभी भी अटैक क्या होता है, जनरली अटैक कब आता है, कान से या आँख से किसी अनहोनी घटना को देखने पर, जब इस प्रकार की घटना होती है। नहीं, हाँ बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ। क्या है कि गोरखपुर भी गया था पिछली 11 मई को, योगी जी के सामने बैठे थे योगी आदित्यनाथ जी, हमने मन से तो वहाँ भी 7 मिनट का समय दिया था, लेकिन पीछे देखा कि चलने दो। हाँ तो अटैक जब इस तरह की घटना होती तो ये नेचुरली है मिश्रा जी, ये नेचुरली है। जैसे ही हमें किसी प्रकार का कान से या आँख से दिखाई दिया तो सब क्या करता, ओ यहीं हाथ आता है ना, जैसे ही होता है, यानी हमारा ब्रेन इतना तीव्रता से देखा या सुना, झट से कहेगा दिल को थाम लो, है ना। तो ये भ्रामरी के साथ नवाचार, इसका अटैक भी नहीं आएगा। इस तरह से लिया, श्वास भरी,
आवृत्ति कर लो। बैठ जाए, कई बार कई धक्के लग जाएंगे। हैं? क्या हुआ? हार्ट में धक्का लगेगा, हाँ? हार्ट को भी बंद होने का डर है। नहीं नहीं, चालू होगा। अच्छा, वो क्या है? आपके इसमें तो कोई एक पर्व आता है, वो है ना, वो हृदय को मजबूत करने के लिए है। इसके बाद थायराइड वगैरह के लिए अपन ने लिया थायराइड, और सबसे बड़ा विशुद्धि चक्र होता है और उसकी शुद्धि, साथ में वक्तव्य क्षमता मैं डेली करता हूँ सर। आप मेरे को 3 घंटे, अभी 3 घंटे 6 घंटे लगातार बुलवा दीजिए, कोई ये नहीं। हाँ, तो इस तरह से लिए आप लोग भी करें। ये तो श्वास भरी, और यहाँ जैसे जहाँ होगा ये करने से वक्तव्य क्षमता बढ़ेगी, विशुद्धि चक्र शुद्ध होगा, थायराइड, दमा, अस्थमा जैसे का उपचार होगा। सबसे बड़ी ये है कि आज के भौतिक युग में हम तनावग्रस्त हैं, और उस तनाव से मुक्ति के लिए आप सब करें। अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे, श्वास भरेंगे, भ्रामरी की आवाज़ निकालेंगे, कान के पिछले भाग से लेकर के गर्दन नीचे कर लें, गठीले हक तक हल्का हल्का मारना है। चलिए चलिए शुरू करें। हुआ कुछ? आया मज़ा? लगता है आया मज़ा थोड़ा बहुत? तो ताली बजा दो, मज़ा आया तो। अंतिम और करेंगे हम। फिर मैं, हाँ, ये वाला पोर्शन वही भ्रामरी के साथ करेंगे। श्वास भरें, है कोई सा भी। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ सर, आप कोई सी भी बीमारी हो, योग अथवा आप प्रकृति के सानिध्य में चले जाए और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। अब ठीक है सर, तो अब योग की बात चलिए, एक छोटा सा योग और कर लेंगे। आज प्रकृति की, हमारा नीलांचल का ये सबसे अनुरोध करूँगा कि अपना दाहिना हाथ इस तरह से आगे कर ले, और ये इस बात का है कि आप लोगों ने बड़ा प्यार से इतने दूर से आए व्यक्ति को सुना। अपना थोड़ा सा हाथ कोहनी से मोड़ेंगे, धीरे धीरे और मोड़ लें, पीठ पीछे ले जाएं और मेरी तरफ से पीठ थपथपा लें अपनी।